आगे भगवान कहते हैं, अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। बहुत सुंदर बात। अज्ञ च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति न अयं लोकः अस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। यहाँ पर बहुत तुलनात्मक बात भगवान करते हैं। अज्ञ भगवत विषय को न जानने वाला तथा अश्रद्धानः श्रद्धा रहित और संशयात्मा संशयुक्त पुरुष विनश्यति परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं, जिसका ही बुद्धि नाश होता है बुद्धि नाशत प्रणश्यति न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरा भक्त का ही विनाश नहीं होता है। जिसकी बुद्धि नाश होती है उसका विनाश ही हो जाता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं, अज्ञ अश्रद्धाधान च संशयात्मा विनश्यति। जो ही अज्ञ, कितने आप पढ़े लिखे हो, कितने आप ही डिग्रीधारी हो, परंतु आप आपको नहीं जानते हो तो आपकी सत्ता, आपकी पत्ता, आपकी महत्ता, आपकी गुणवत्ता को आप नहीं जानते हो तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया, उनकी करुणा, उसकी उपस्थिति आदि आपको पता नहीं हो तो आप अज्ञ हैं। हाँ, स्कूल कॉलेज में पढ़े लिखे होके आप साक्षर बने हैं, परंतु ज्ञानी नहीं। ज्ञानी बनने के लिए स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत संत है, स्कूल कॉलेज दिखे नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, फिर भी वो महाज्ञानी है, अंतर ज्ञानी है, भगवत ज्ञानी है, श्रद्धावान ज्ञानी है। इसीलिए कोई व्यापार करता है तो, कोई कृषि करता है, कोई भजन करता है तो, कोई जड़ जैसे रहता है, परंतु सब श्रद्धावान और संशय रहित है। उनके जीवन में कोई संशय नहीं है, भगवान को उपस्थिति के प्रति कोई शंका नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। इसीलिए वो सब ज्ञानी है। परंतु जो संशयात्मा है, अश्रद्धान पुरुष है, उनका ही विनाश होता है, परम तत्व से छूट जाते हैं, उनका योग नहीं होता है, वियोग हो जाते हैं, मुख्य धारा से वो छूट जाते हैं, माया में ही पड़ जाते हैं, मायाधर को छोड़ देते हैं। इसलिए संशयात्मनः
संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख न अयम लोकः न परम अस्ति। इसी लोक में उनका ही सुख नहीं है और परलोक क्या, यह मतलब परम वेदी। यहाँ इसी लोक में जिसका सुख नहीं, इसी जन्म में जिसको सुख नहीं है, और वो जन्म के बाद वो सुखी कैसे होगा। आपका जो करेंगे, आप जो करेंगे वो ही भरेंगे, जो ही रोपेंगे वो ही काटेंगे, जो ही संचय करोगे वो ही आपको ही मिलेगा। इसलिए जीवन में जैसे आपके जीवन को ही आप ही बनाएंगे, ऐसे ही आपको ही मिलेगा। जैसे कोई यात्रा में जाने से पहले हम टिकट लेते हैं और टिकट अनुसार यात्रा शुरू होती है, यहाँ से वहाँ तक हम जाते हैं। ऐसे ही हम इसी लोक में टिकट करेंगे तो कर्म रूप टिकट, विचार रूपक टिकट हम करेंगे तो फिर अगले जन्म में, आगे की यात्रा में हमको ही मदद बनने वाला है। इसीलिए यहाँ कर्म रूपक टिकट करो, यहाँ विचार रूपक टिकट करो, फिर आगे की जो जीवन यात्रा है, आगे की जो प्रगति है, वैसे ही आपको मिलने वाला है। इसमें कोई प्रयत्न की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं ही मिलेगा, समय के अनुसार मिलेगा। उसके लिए आपको कोई मांगनी करने का नहीं है, क्योंकि आप ही कर्म किए हैं, सद्विचार किए हैं, सज्जीवन जिए। इसीलिए सत्यम वद धर्मम चर, सत्य को बोलो और धर्म को आचरण में रखो। फिर देखो, फिर आपके जीवन में इसी लोक में ही आनंद है और परलोक में है। इसी जीवन में आपको कोई शंका नहीं है, कोई अश्रद्धा नहीं है। अगले जन्म में आपको ही परम भक्ति, परम शक्ति, परमात्मा की अनुभूति ही आने वाला है और आपके ही आनंद ही होने वाला है। परंतु इसी लोक में आपको जब सुख नहीं हो तो फिर इसी लोक को छोड़ के जब परलोक को जाओगे, कैसे ही आपको मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन तो भ्रष्ट हो गया है। भ्रष्टता को लेके आप श्रेष्ठ हो नहीं पाएंगे। श्रेष्ठता को पाने के लिए आपसे ऐसे जीवन जियो जो ही आपको श्रेष्ठत्व देने वाले हैं।